People are not disturbed by the events, but they are disturbed by their interpretation. हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं होती है, हम उससे परेशान ना होकर सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान होते हैं? हमारे बिलीफ से, उस चीज के बारे में हमारा नजरिया कैसा है, राइट? सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इसी के इर्द गिर्द हम कुछ बातें करेंगे। Myself Nikita Sakshi, I am a counseling psychologist, and today we are going to discuss about the REBT, the Rational Emotive Behavioral Therapy. So it is a very popular theory in psychology given by the Albert Ellis, and इसमें majorly हम देखें emotions की बात करते हैं। Now what are emotions? कमेंट में आप करके बताइए आप इमोशंस से क्या समझते हैं, और आपको रिसेंटली या मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा इमोशन फील होता है, कौन सा इमोशन आपको तंग कर रहा है आपकी लाइफ में। और इस वीडियो के एंड में अगेन यू हैव टू कमेंट एंड आप बताएंगे कि आप उस नेगेटिव इमोशन को कैसे पॉजिटिव करेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे, जो कि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड थेरेपी, is a very good theory to teach you all, ताकि आप खुद के बारे में और अच्छे से जान सके। और बहुत बहुत थैंक यू आपका, पहले वाले वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया। सीबीटी का वीडियो था वो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, और आज मैं दूसरी थेरेपी लेके आई हूँ, रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, REBT। सो आप वो वाला वीडियो भी जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट वन इज, यहाँ पे ना कुछ हम ABCDE कुछ इस तरीके से समझेंगे, ठीक है? A फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, ठीक है? अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम किसी पार्टी में गए, ठीक है? बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। हम एक पार्टी में गए और सामने से कोई आ रहा था, हमारा कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला, और उसने हमें देख के ऐसे इग्नोर कर दिया। हमें नहीं पता उसने जानबूझ के इग्नोर किया है, कैसे इग्नोर किया, बट इग्नोर कर दिया। अब हमारा इस एक्टिवेटिंग इवेंट क्या था? पार्टी, ठीक है? पार्टी में हम क्या हुए? इग्नोर। इसी से आगे चीजें बढ़ेंगी। अब इग्नोर हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है? अगर आपका बिलीफ ये बन गया कि नो बडी लाइक्स मी, ही इग्नोर्स मी, और दे आर इग्नोरिंग मी, शी इज इग्नोरिंग मी, एंड अगर आपका ये बिलीफ बन गया दैट नो बडी लाइक्स मी, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझे इग्नोर करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो ये कौन सा बिलीफ है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिलीफ, इरेशनल एंड रेशनल। REBT में मोस्ट ऑफ द टाइम बातें इसी के बारे में हो रही होती हैं, रेशनल, एंड सेकेंड वन इज रेशनल एंड इरेशनल बिलीफ्स, ठीक है? इरेशनल क्या? मुझे अब कोई पसंद नहीं करता, एक जने ने मुझे इग्नोर कर दिया, मैंने क्या बिलीफ मान लिया? मुझे कोई पसंद नहीं करता, या इसमें इसको मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है? रेशनल बिलीफ क्या है? हो सकता है वो कहीं बिजी हो, ठीक है, बाद में उससे बात कर लेंगे, आई विल वेट फॉर देम, ओके? अब अगर रेशनल है, ठीक है, अगर रेशनल है, अच्छा सोचा है, तो इससे फीलिंग कौन सी आएंगी? फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग आएंगी। यू फील रिलैक्स्ड, काम की कोई बात नहीं, बिजी होंगे, बाद में आके मिल लेंगे, या किसी पार्टी में हम गेट टुगेदर में गए, उनको हम ग्रीट करने गए, बट वो इग्नोर करके, या उनको कुछ बिजी थे तो वो साइड से निकल गए, तो हम बाद में भी उनसे मीट कर सकते हैं, राइट? मीट एंड ग्रीट कर सकते हैं। अगर इरेशनल हो गया कि नहीं, दे आर डिसरिस्पेक्टिंग मी, दे आर इग्नोरिंग मी, नाउ नो बडी लाइक्स मी, ये आपका एक बिलीफ बन गया, उससे आपको फीलिंग कैसे आएगी? नेगेटिव फीलिंग। फीलिंग कैसी आएगी? नेगेटिव, राइट? अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए, बिहेवियर या एक्शन, बिहेवियर या एक्शन, ठीक है? अब आप उस पार्टी से निकल जाओगे, या आप बिचिंग करोगे, या आप कह सकते हैं गॉसिपिंग करोगे, ठीक है, बैक बाइटिंग करोगे किसी बारे में, कि उनकी पार्टी में तो हम गए थे, उन्होंने तो ऐसा बिहेव किया, उन्होंने तो वैसा बिहेव किया, या मुझे कोई पसंद नहीं करता है, और मैं आप कभी किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, किसी गेट टुगेदर में नहीं जाऊंगा। तो ये कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे। अगर आपका बिलीफ रेशनल होता, उससे फीलिंग पॉजिटिव आ रही होती, तब आपका एक्शन भी कुछ पॉजिटिव होता, ठीक है? अब अगर ये थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये थेरेपी इसलिए है, एक्टिवेटिंग एजेंट, ठीक है, ये इग्नोरिंग वाला पार्ट, पार्टी में गए, इग्नोर हुआ, उससे हमको इरेशनल बिलीफ आया, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग विद दिस, इरेशनल बिलीफ आया, जिससे हमें नेगेटिव फीलिंग आई, जिससे हमारा एक्शन भी हमारा नेगेटिव हो गया, हम पार्टी में से गुस्से से निकल गए। लेकिन अब इस पॉइंट पे, यहाँ तक तो आप सबको पता है, आप सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ है। अब इसको ठीक करने के लिए, ठीक है,
आपको कौन सा स्टेप करना है, वो है नेक्स्ट स्टेप डिस्प्यूटेशन, यानी कि चैलेंज करना है। क्या करना है? चैलेंज करना है अपने उस बिलीफ को, इरेशनल बिलीफ को आपको खुद को चैलेंज करना है। जैसे कि सीबीटी में हम थॉट को चैलेंज कर रहे थे, अनहेल्दी थॉट को हेल्दी थॉट बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हम अनहेल्दी इमोशन को, अनहेल्दी मतलब इरेशनल बिलीफ को हम रेशनल बिलीफ बनाएंगे। डिस्प्यूटेशन का मतलब क्या बताया मैंने? चैलेंज। यहीं पे है सारा खेल, है ना। चैलेंज करेंगे हम उस बिलीफ को कि अच्छा हो सकता है कि वो बिजी हो, ठीक है, हम बाद में मिल लेंगे, या मैं उनसे बाद में जाके, हो सकता है उन्हीं की पार्टी है, वो सबको मीट एंड ग्रीट करने में बिजी हो रहे हो, उनको और कुछ काम हो, किसी ने फोन पे किसी कुछ बुला लिया हो, तो हम बाद में मिल लेंगे। अगर आपको ये थॉट आया कि ऐसा भी तो हो सकता है, ये थॉट आया, इस इरेशनल बिलीफ को आपने चैलेंज किया, ठीक है। अब आपको हर नेगेटिव बिलीफ को, जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग आई, जैसे मैंने सीबीटी में भी बताया था नेगेटिव थॉट को, ठीक है, कैसे पॉजिटिव में बदलना होता है। जैसे आपने चैलेंज किया, आपके जितने भी अनहेल्दी इमोशंस थे वो हेल्दी में बदल जाएंगे। देखिए, अब व्हाट आर द अनहेल्दी बिहेवियर्स, अनहेल्दी इमोशंस क्या होते हैं और हेल्दी इमोशंस क्या होते हैं? देखिए, किसी के बारे में कंसर्न रखना ठीक है। अगर आपके भैया है, बहुत रात हो गई है और वो अभी तक घर पे नहीं आए हैं, तो एज अ बहन या एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे कि अरे इतना लेट कैसे हो गया। लेकिन अगर ये ओवर हो गया, इसका अमाउंट बढ़ गया, आपने कुछ गलत 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 सोच लिया, जो कि इंडियन पेरेंट्स बहुत सोचते हैं, राइट। तो जो कंसर्न आपका अगर भारी अमाउंट में हो गया, तो वो एंजाइटी बन जाता है, विच इज अनहेल्दी। बहुत सारा सैडनेस, एक्सट्रीम सैडनेस, अगर वो 2 हफ्ते से ऊपर चला जाए, तो वो डिप्रेशन बन सकता है, विच इज अनहेल्दी इमोशन। अनोयंस, आपका रेज यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा बन सकता है। थोड़ा बहुत गुस्सा करना जरूरी है टू कंट्रोल अदर्स एंड टू कंट्रोल आउट इन अ मिनिमम अमाउंट, इन अ सफिशिएंट अमाउंट। हमारी लाइफ में हमारा खुद का कंट्रोल होना चाहिए। देन रिग्रेट टू शेम, रिमोर्स टू गिल्ट। ओके, सो इसमें अब ये हो गया चैलेंज वाला पार्ट, डिस्प्यूटेशन। अब इसके बाद आता है इफेक्टिव न्यू बिलीफ। अब इसके बाद हमने न्यू बिलीफ बना लिया, ठीक है। जैसे ही इरेशनल बिलीफ को हमने रेशनल में बदला, डिस्प्यूटेशन हुआ, चैलेंज किया, तो वो एक इफेक्टिव न्यू बिलीफ में बदल गया। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप इस बिलीफ के साथ रहोगे तो हेल्दी इमोशंस ही हमेशा रहेंगे और आप नेगेटिव वे में नहीं जाओगे। सो REBT से हमने क्या सीखा? दैट REBT डोंट एलिमिनेट इमोशंस, दे कन्वर्ट अनहेल्दी इमोशंस टू हेल्दी इमोशंस, राइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो। प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा अनहेल्दी इमोशन है जिसको आप एक हेल्दी वे में बदलना चाहोगे, एंड हाउ यू कैन डू दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल पे मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिकल वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। बैचलर्स का सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, मास्टर्स का एंड हाउ टू क्लियर यूजीसी नेट के बारे में भी बता रखा है। और रिसेंटली मैं एक पूरी सीरीज ला रही हूँ थेरेपीज के बारे में, ताकि आप खुद को और अच्छे से और बेहतर से जाने। तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, खुद का ध्यान रखें एंड प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ।